AK Pack News 55. If you like the video, please subscribe the channel. Thank you. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हैं। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो इमरान खान की जमानत होनी थी 100%, यानी कि साइफर केस में, तो जो स्पेशल कोर्ट के जज हैं वो अटक जेल में गए और उन्होंने कोई हील हाजत नहीं की, 10 तारीख का रिमांड दे दिया। हालांकि रिमांड नहीं बनता था, लेकिन ये बात मेरे कहने से बेहतर ये है कि आप जनाब लतीफ़ खोसा साहब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, उनका बयान देखें, उसके बाद आपको यानी कि 100% यकीन हो जाएगा कि पाकिस्तान में इस वक्त एक खिलवाड़ किया जा रहा है और इमरान खान को जेल के अंदर रखने के लिए कोई ना कोई हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है और लोग डरे हुए हैं। जब एक आदमी को अदालत में यानी कि इस्लामाबाद की किसी अदालत में पेश करने से डरते हैं तो वो कैसे बाहर छोड़ेंगे? इतना खौफ एक इंसान से ये बुज़दिल लोग कर रहे हैं जो बिल्कुल ही एक किस्म का यानी कि पुरअमन शख्स है। तो दोस्तों, आप ये वीडियो देखें, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जनाब लतीफ़ खोसा साहब की, इसको देखें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़। वकला मोहतरम इमरान खान साहब का जो आज साइफर केस में जो उनकी तारीख थी, उसके लिए हम आए थे। जज साहब भी तशरीफ़ लाए थे यहाँ और उन्होंने जो है वो तारीख आइंदा दे दी है 10 अक्टूबर की। अगरचे कोई जुडिशल रिमांड की जस्टिफिकेशन नहीं बनती थी, इसलिए उन्हें एक दिन भी जेल रखना इस केस में, मैं समझता हूँ कि ये मुल्क के साथ भी जुल्म है, ज़्यादती है, 25 करोड़ अवाम की भी ये तौहीन है। ऐसे मुकदमे में जिसमें पाकिस्तान की इज़्ज़त और नामूस और वक़ार को ठेस पहुँचता हो, जिसकी ममासलत शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उस मरासले से भी होती है जो उन्होंने राजा बाजार में लहराया था और बताया था उन्होंने कि हेनरी किसिंगर ने ये मुझे धमकी दी है कि अगर तुम एटम बॉम्ब बनाना बंद नहीं करोगे तो हम तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे। और बाद में उन्होंने यही बात जो है कौमी असम्बली में भी ये बांग दोहल कही कि इस तरह से अमेरिका हमारे ऊपर जो है वो सैंक्शंस भी लगा रहा है और हमारे से ये धमकियां भी दे रहा है। और सारी कौम को उन्होंने एतमाद में लिया और सारी कौम उनके हमनवा हुई कि पाकिस्तान का वक़ार, पाकिस्तान की इज़्ज़त, पाकिस्तान की नामूस वो सबसे अव्वल और सबसे जो है आखिर उसी पर हम करेंगे। हम अपने मफादात, कौमी मफादात को किसी के ताबे नहीं कर सकते। और जब खान को, जब डोनाल्ड लू, वो तो जनरल हेनरी किसिंगर था जो उनका फॉरेन सेक्रेटरी था, फॉरेन मिनिस्टर था अमेरिका का, यहाँ डोनाल्ड लू एक बहुत कमतर जो है ब्यूरोक्रेट, वो हमारे एम्बेसडर मजीद को ये धमकी देता है कि अगर तुमने अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की छुट्टी ना करवाई तो करवा दी तो हम अमेरिका तुम्हें माफ़ कर देगा। ये है साइफर की असल कहानी। और मुझे बताइएगा कि क्या इसमें ये प्राइम मिनिस्टर का ओथ हल्फ जो है इसने प्राइम मिनिस्टर ने लिया हुआ है, ये उसी के अंदर मुंदर्ज है और वो वाहिद अपना खुद फैसला करेगा इस मामले में कि किस साइफर को उसने जो है कौमी एतबार से किसको उसने जो है डिस्क्लोज करना है, आवाम को वो आगाही देनी है नहीं देनी है, क्या उसमें कोई प्रिवेसी है, कोई सीक्रेसी है या नहीं है। और जिसने हेनरी किसिंगर को किया, हमने उसको ज़ियाउल हक के और मौलवी मुश्ताक के ज़रिए फांसी और लहद में उतार दिया, बजाय इसके कि हम अपना हेनरी किसिंगर को हम बुरा भला कहते या अमेरिका को हम जो है मूरद इल्ज़ाम ठहराते। हमने अपने प्राइम मिनिस्टर को लहद में उतार दिया फांसी देकर। और अब दूसरी मर्तबा हम फिर वही करने जा रहे हैं कि डोनाल्ड लू की एक जो है लग़वियात पर हम फिर अपने एक प्राइम मिनिस्टर को जो है न सिर्फ हमने चलता किया बल्कि हमने आज उसे पाबा सलासिल कर रखा है, फिर हम इबरत का निशान बनाने जा रहे हैं। तो ये कैसी इंसाफ है, ये कैसा जो है मुकदमा है जो जिसकी पादाश में आज इमरान खान साहब जेल में अंदर मौजूद हैं। तो ये हैरत की बात है। और फिर कहते हैं कभी तो इस चीज में जो है यश में आओ देखो
कि किस चीज पर आपका जो है एक पॉपुलर तरीन जो प्राइम मिनिस्टर था उसको किस मुकदमे में अंदर रखा जा रहा है और किस पादाश में उसे सजा दी जा रही है। इसीलिए कि पाकिस्तान की इज्जत और वकार के लिए उसने डट कर कहा है एब्सोल्युटली नॉट, इसीलिए कि उसने अमेरिका की गुलामी करने से इनकार कर दिया, तो आपने उसको चलता ही नहीं किया है, आपने उसको जो है अंदर भी कर रखा है। तो मैं समझता हूँ कि आज का ये मुकदमा जिसमें खान साहब अंदर हैं, और खान साहब की एक और बताऊं, खान डटा हुआ है, उसने कहा है कि मैं कौम को जब तक आज़ाद नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ये हकीकत है कि इस वक्त इंस्टीट्यूशनल कैप्चर हो चुका है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आईन को बांदी और लौंडी और गुलाम बना दिया गया है। आईन नाम की कोई चीज नहीं है। ये पाकिस्तान इस वक्त सरजमीन बे आईन है। इस वक्त अदालतों को हम फैसले मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाएं, हमने हवा में बखेर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले हुक्म को जो है उड़ा के परे फेंका है, हमने उसको नहीं माना। फिर आप देखें कि अदालतें उसको जमानतें लेती हैं, अदालतें परवेज इलाही की जमानत लेती हैं, एक में लेती हैं, दूसरे में लेती हैं, तीसरे में लेती हैं, चौथे में लेती हैं, पांचवें में लेती हैं। हम नहीं छोड़ते उसको, हम अदालती फैसलों को नहीं मान रहे हैं। ये है आज का निज़ाम आपका। तो मुझे बताएं जिसमें ना आइन की कोई बुक्कत हो, ना अदलिया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बुक्कत हो, बल्कि वहाँ जो है इस तरह के मुकदमात में आपके साबिक़ा वज़ीर आज़म को अंदर रखा जा रहा हो, तो फिर क्या कहा जाए। पाकिस्तान में ये मिनी मार्शल लॉ है, ये मार्शल लॉ से बदतरीन दौर है जिसमें से इस वक्त ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान गुजर रही है। और खान ने कह दिया है कि मेरी जान भले जाती है चली जाए, लेकिन पाकिस्तान को मैं अवाम को आज़ादी दिला के रहूँगा, और आज़ादी के लिए वो आखिरी दम तक लड़ने को तैयार है। उसकी कोई लग़ज़िश नहीं आई है और ना ही उसमें कोई झुकाव आए हैं और ना ही वो खाइफ है। थैंक यू वेरी मच। आज की समाज का क्या कहते हैं? आज की समाज देखें, रिमांड हो ही नहीं सकता था जो 10 तक। अगर चालान नहीं देते इसका मतलब है आपके पास कोई ऐसा शवाहिद नहीं है, टेंजिबल मुअस्सर शवाहिद सबूत नहीं अभी तक मुयस्सर आ रहे, तो फिर आप तारीखों पे तारीखें ले रहे हो। आज भी चालान पेश नहीं किया गया है, इसलिए कि चालान किस चीज़ का पेश करें। क्या ये चालान बनता है कि उसने डोनाल्ड लू ने ये एक लग बात करके पाकिस्तान को धमकी दी है? इसमें पाकिस्तान की कौन सी सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई है? पाकिस्तान की इज्जत और नमूस और वकार को तो इमरान खान ने डट के जो है दिफा किया है। क्या इसकी सजा जो है ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट 1923 में जो साम्राज्य कुव्वत ने हमें गुलाम रखने के लिए किया था, क्या आज भी हमारे ऊपर वही साम्राज्य कुव्वत है, सिवाय इसके कि खाकी टोपी वाला चला गया और कोई और जो है आके आज इस मुल्क को जो है फिर गुलाम बनाने के लिए अवाम को ये कानून के सहारा ले रहा है। तो इसीलिए खान ने जो है इसको डट के किया है। आज रिमांड गलत दिया है अदालत ने, बिल्कुल कोई जवाब नहीं था। 10 अक्टूबर तक दिया है, आज का कोई जवाब नहीं बनता था। आज खान को रिहा कर देना चाहिए था बाइज्जत तरीके से, अगर चालान नहीं आया। बाहर का 10 अक्टूबर का क्या कहने हैं? सर कल आमिर फारूक साहब ने कहा कि ये अब हैं लाइव स्ट्रीमिंग में जाएंगे, उसमें वो मुस्कुराए भी हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? और दूसरा, जावेद साहब ने जिस तरह कहा कि अडयाला जेल मुंतकिली के हवाले से कल वकला की जानिब से एक ट्वीट किया गया जो मीडिया पे काफ़ी फैला, लेकिन उसको बाद में डिनाई कर दिया गया। क्या इस तरह का ये मामला ठीक है? नहीं, देखें वो तो फैसला एक कल दिया है, उन्होंने ऑर्डर किया है। उन्होंने कहा है कि अब उनका जो वो स्टेटस था बतौर एक कैदी के सजा याफ्ता के, वो ख़त्म हो चुका, क्योंकि उनकी वो उसमें जमानत हो चुकी है। सज़ा जो हुई थी 3 साल वाली, वो मुअत्तल हो चुकी है, सज़ा सस्पेंड हो चुकी है। लिहाजा अब वो ऑर्डिनरी प्रिजनर की हैसियत से इस साइफर वाले केस में। तो क्या कोई और मुकदमा भी पिंडी और इस्लामाबाद का है जिसमें अटक जेल में रखा गया हो कैदी को? तो जब सारे बाकी जो है वो अडयाला जेल में होते हैं, तो फिर आपने इमरान खान को किस तरह अटक जेल में रखा है? लिहाजा उन्होंने हुक्म दिया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि इन्हें अडयाला जेल, इन्हें अटक जेल से शिफ्ट करके अडयाला जेल ले जाया जाए। और अगलबन चूंकि कल इनको पास और हुक्म नहीं पहुंचा था,
आज पहुंचेगा तो ये उसको इनको मुंतकिल कर देंगे अडियाला जेल। सर आपने भी कहा कि इमरान खान वो लीडर है, तो इमरान खान के लिए आवाम सड़कों पर क्यों नहीं निकलती? देखें अवाम यही एक मसला है, यही एक मसला है। इस वक्त रियासती इदारों के लिए सिर्फ एक इमरान खान ही है जिसको दफन करना है। अवाम की कोई दुख दर्द नहीं है, अवाम बिलक रही है, अवाम मर रही है, अवाम भूख से जो है फाकों पर आई हुई है। अवाम का जो हशर कर दिया है बिजली के बिलों ने, और जो हशर कर दिया तेल की महंगाई ने, और जो हशर कर दिया अफराद ज़र ने, अवाम बेचारी एक दिन के लिए, एक लम्हे के लिए सांस लेने पर जो है वो तंग है अवाम। तो इसलिए आप देखें कि अवाम अगर निकली तो एक खान साहब ने खुद भी इसलिए तहम्मुल और बर्दाश्त का जो है इंदिया दिया है, और खान साहब बिल्कुल नहीं चाहते कि तकरीबकारी होकर पाकिस्तान की रियासत का नुकसान पहुंचे, पाकिस्तान की अवाम जो है गली गली जो है फसाद के बेसिस पर जो है और ज़्यादा एक तलातम में आए, एक और अजियत और कर्ब से गुजरे। सो इमरान खान खुद भी ये नहीं चाहते हैं, उन्होंने एक सब्र और तहम्मुल की तलकीन की है। हम कानून की जंग लड़ेंगे इंशाअल्लाह, कानून और आइन के ज़रिए अवाम जो है बिल्कुल जब भी कॉल देंगे, जब भी कॉल देंगे, आप देखें कि अवाम किस तरह से निकलती है। और फिर ये जो तूफान, ये जो अपने आप को फिरौन समझते हैं, ये आमिर जो हैं, हमने देखा मुक्के लहराने वाले भी खुशो खाशाब की तरफ बह गए थे। तो इसलिए जिस वक्त भी खान ने कॉल दी, जिस वक्त भी अवाम को कॉल दी गई, आप देखेंगे कि एक सैल रवां, एक तूफान, एक तलातम आता है, और फिर आप देखेंगे। लेकिन हम नहीं चाहते कि अनगाइडेड किस्म की मॉब मेंटालिटी में लोग निकलें, क्योंकि उसमें नुकसान होता है, उसमें तकरीबकारी बहुत होती है, उसमें जलाओ गिराओ बहुत होता है, उसमें लूट मार बहुत होती है। और ये जो है कतअन एक महज़ब मुल्क या एक रियासत एक के लिए वो बिल्कुल मुनासिब नहीं होता है। तो इसलिए खातिर जमा रखें, लोग निकलेंगे जब खान कॉल देगा, और जब आप देखेंगे कि फिर इतना होगा कि इनसे नाकाबिल है। मैं यहाँ से अडियाला जेल मुंतकिल नहीं होना चाहता, आपने कहा आज वो मुंतकिल हो जाएंगे, सवाल से आप क्या कहेंगे? देखें उनकी बिल्कुल उन्होंने यही कहा है कि मुझे इस जेल में रखें या उस जेल में रखें। मैं जेल से घबराने वाला नहीं हूँ, लेकिन ये इस तरह से जो है वो मैंने खान को कहा कि ये तो आपकी अपनी दरख्वास्त थी जिस पर मुंतकिल किया गया। उन्होंने कहा वो मैंने 2 महीने पहले दी थी, तो मुझे पता नहीं था कि कल ये लगी हुई है। बाहर का ये अगर मुंतकिली हो रही है और अदालती हुक्म से हो रही है, तो इसमें जाहिर है कि किसी को क्या जो है वो एतराज़ हो सकता है। सर ये आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने आपकी रुकनीत मुअत्तल कर दी है। ये इस सवाल का मैं इस काबिल भी नहीं समझता कि मैं जवाब दूं। देखिए मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मुझे अगर ये कहा जाता है कि आप किसी की वकालत न करें, तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल जो है हटने वाला नहीं हूँ। ये मेरा पेशा आइन और कानून के मुताबिक मुतकाज़ी है। आइन और कानून के तकाज़ों से मैं पीछे नहीं हट सकता कभी भी। मैंने असूली तौर पर मैंने सारों की वकालतें की हैं। मैंने नवाज शरीफ की है, मैंने जरदारी की है, मैंने बेनज़ीर भुट्टो की है, मैंने भट्टू की है, मैंने खर की है, मैंने तमाम आप लीडर्स देख लें जिनकी भी है मैंने की है, वकालतें की हैं। सो मेरा वकालत जो है वो किसी पार्टी के लिए नहीं होती है। मैं कानूनी और आइनी तौर पर हर शहरी का ये हक है कि वो अपनी मर्जी का वकील रखे। और आपको मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा इस वक्त वकालत में क्या मुकाम है। छोटा मोटा मैं वकील हूँ, इसलिए हर एक की ख्वाहिश होती है कि मुझे वकील रखे। थैंक यू, थैंक यू।